सर्वेभ्यः नमो नमः। आज मैं कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा भाग 2 नवम पाठः अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, आप सभी के समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से बाल मजदूरी के विरोध में जन जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है और इसे गैर कानूनी बताते हुए शिक्षा के अधिकारों से विद्यार्थियों को अवगत कराया गया है, क्योंकि बच्चों से बाल मजदूरी कराना और करना दोनों ही गैर कानूनी है। तो इस पाठ के द्वारा अवगत कराया गया है कि बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करानी चाहिए और उनको उनके शिक्षा के अधिकारों से अवगत भी कराया गया है, क्योंकि सरकार के द्वारा बच्चों 6 वर्ष की उम्र से लेकर 14 वर्ष तक की शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त देने का प्रावधान है। ये पाठ संवादात्मक शैली में है, अर्थात संवादात्मक शैली और बातचीत के माध्यम से किस तरह से मालिनी एक काम करने वाली दर्शना को प्रेरित करती है या उसके विचारों में बदलाव करती है कि उसे अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहिए, जो कि सिर्फ 8 वर्ष की है, जिससे वह कार्य करवाती है, घरों में काम करवाती हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वो ऐसा करती हैं। लेकिन जो मालिनी है वो उसे शिक्षा के अधिकारों से अवगत कराती है कि किस तरह से सरकार बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देती है और उनके लिए भोजन उपलब्ध कराती हैं। तो इस तरह से इस पाठ में संवादात्मक शैली के माध्यम से बाल मजदूरी का विरोध किया गया है और शिक्षा के अधिकारों से अवगत कराया गया है। तो चलिए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। नवमः पाठः अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। मालिनी प्रतिवेशिनीं प्रति गृहे मम पुत्र मातुलगृहं प्रति प्रस्थित काचिद् अन्यां कामपि महिला कार्यार्थं जानासि त्रयी प्रेष्य। मालिनी अपनी जो पड़ोसन है उससे कहती है, हे गिरिजा, मम पुत्रः, मेरा पुत्र मातुलगृहिं, मामा के घर गया है। किसी दूसरी महिला को काम के लिए जानती हो तो क्या करो, मेरे पास उसे भेजो, या काम के लिए जानती हो तो भेजो। प्रेष्य होता है भेजना। आगे देखते हैं। गृजा आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका ससुतायाः कृते कर्मार्थं पृच्छति स्म। तो जो उसकी मित्र है, जो उसकी सखी है, गिरिजा मालिनी को बोलती है, हाँ सखी, आज सुबह ही मम सहायिका, मेरी काम वाली, ससुतायाः, अपनी पुत्री के लिए काम के लिए पृच्छति स्म पूछ रही थी। शुभः प्रातः, कल सुबह एव तया सह वार्ता करिष्यामि, कल सुबह ही उसके साथ बात करूँगी। अग्रिम दिने, अगले दिन, प्रातः सुबह षट्वादने, 6 बजे, अर्थात सुबह के 6 बजे, मालिन्या, जो मालिनी है, उसके घर की घंटी, मालिनी के घर की घंटी, गृह घंटिका आगंतारम का कमपि सूचयति। मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजायाः सेवकया दर्शनया सह एका 8 वर्षदेशीया बालिका तिष्ठति, 8 वर्षदेशीय बालिका तिष्ठति। तो अगले दिन प्रातः काल में 6 बजे मालिनी के घर की घंटी किसी के आने की सूचना देती है। मालिनी दरवाजा खोलती है, द्वारम उद्घाटयति, तो मालिनी दरवाजा खोलती है और गिरजा की नौकरानी दर्शना के साथ एक 8 वर्ष की लड़की खड़ी है। तो क्या कहा गया है, अगले दिन सुबह जब मालिनी के घर की घंटी बजती है, किसी के आने की सूचना देती है, तो मालिनी अपने घर के दरवाजे को खोलती है। तो गिरिजा की जो नौकरानी है उसका नाम है दर्शना, गिरिजा की नौकरानी का नाम है दर्शना, जो अपने साथ एक 8 साल की बालिका के साथ खड़ी है। आगे देखिए। दर्शना महोदय भवती कार्यार्थं गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म, कृपया मम सुतायै अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। दर्शना बोलती है, हे महोदया, आप कार्य के लिए गिरिजा महोदया से पूछ रही थी, अर्थात गिरिजा मैडम से
पूछ रही थी, कृपया मेरी बेटी को मौका देकर आप मुझ पर उपकार करें, अर्थात मुझको अनुग्रहित करें। तो मालिनी कहती है, परम ऐशा, परंतु यह तू तो अल्पवयस्क का प्रतीयते, परंतु यह तो कम उम्र की प्रतीत होती है। किम कार्यम करिष्यत एषा, क्या कार्य करेगी यह। अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, पर अयम यह तो इसके अध्ययन करने का अर्थात पढ़ने का, क्रीडनस्य और खेलने का समय है। मालिनी दर्शना को बोलती हैं कि जो ये बच्ची है ये तो कम उम्र की दिखाई देती है, क्या काम करेगी यह तो इसके पढ़ने और खेलने का समय है, या इसकी ये जो उम्र है ये पढ़ने की है। दर्शना बोलती हैं, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म, यह एक घर का संपूर्ण कार्य अर्थात पूरे घर का कार्य करती थी। सपरिवार है, वह परिवार अधुना अब विदेश प्रति प्रस्थितः, विदेश चला गया है। कार्यम अभावे अर्थात कार्य के अभाव में, कार्य के न होने पर, अहम एतस्यै कार्यम अन्वेषयामि स्म येन भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत् अस्मत्सदृशानां गृहसंचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। जो वो परिवार है वो विदेश चला गया है, तो कार्यम अभावे कार्य के अभाव में, अहम मैं इसके लिए, एतस्यै इसके लिए, कार्यम अन्वेषयामि कार्य को खोज रही थी, ये भवत सदृशानाम जो कि आप जैसों के, कार्य प्रचलित आप जैसों का कार्य चलता है, अस्मत् सदृशानाम और हम जैसों का, गृह संचालनाय गृह संचालन के लिए अर्थात अपने घर का गुजारा करने के लिए धन की व्यवस्था हो जाती है। तो दर्शना ने मालिनी को क्या जवाब दिया। वो कहती है कि काम की कमी के कारण मैं इसके लिए काम ढूंढ रही थी जिससे आप जैसों का काम चले और हम जैसों के घर को चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि बच्चों जो दर्शना है उसके घर की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, जो उसके पति हैं वो रुग्ण हैं अर्थात बीमार हैं। तो मालिनी कहती हैं, परम एततु सर्वथा अनुचितम, लेकिन ये तो बहुत ही अनुचित है, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि आप एक छोटी बच्ची से कार्य करा रही हैं जो कि मात्र 8 वर्ष की है और जो गैर कानूनी भी है। जो इसके पाठ का जो बच्चों आधार है वो यही है कि बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करानी चाहिए और उनको शिक्षा देनी चाहिए, अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी चाहिए। तो मालिनी बोलती है, परम एक सर्वथा अनुचितम, लेकिन ये तो बिल्कुल ही अनुचित है अर्थात सही नहीं है। किम न जानासि यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः, क्या आप नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बालक और बालिकाओं का मौलिक अधिकार है, अर्थात उनको ये देनी ही चाहिए, उन पर उसका पूरा अधिकार है प्राप्त करने के लिए। दर्शना महोदय, हे महोदया, हे मैडम, अस्मत् सदृशानां तु मौलिकः अधिकारः केवलं सब उद्रम पूर्तिर अस्ति। वो बोलती है कि मैडम, हम जैसों का तो मूलभूत अधिकार केवल अपना पेट भरना ही है, इसकी व्यवस्था करना ही है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहं सर्वस्मिन् दिने 5 षड्ग्रहाणां कार्यं करोमि। जो दर्शना है वो बोलती है कि इसकी व्यवस्था के लिए ही मैं पूरे दिन में 5 से 6 घरों का कार्य करती हूँ। मेरे जो रुग्ण पति हैं, मम रुग्णः पति तो कंचित अपि कार्यं न करोमि, मेरे बीमार पति तो कुछ भी कार्य नहीं करते हैं। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा, इसलिए मैं अपनी पुत्री के साथ मिलकर परिवार का भरण पोषण करती हूँ अर्थात पालन पोषण करती हूँ। अस्मिन् महार्घता काले मूल आवश्यकता नाम कृते एव धनम प्राप्तम न भवति। इस महंगाई के काल में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अर्थात जो कि जरूरी आवश्यकताएं हैं कौन कौन सी, जैसे कि खाना, कपड़े, रहने के लिए जगह, ये सभी क्या है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिन्हें पूरा करना ही पड़ता है। तो उन सभी के लिए धन पर्याप्त नहीं होता है। त्रहि कथ्यम विद्यालयम शुल्कम, तो मैं किस प्रकार से विद्यालय की फीस, गणवेशम यूनिफॉर्म वेशभूषा, पुस्तकान अन्यादिनी क्रेतुम धनमानेष्यामि, तो वो बोलती है पुस्तकें आदि को खरीदने के लिए धन लाएंगे।
दर्शना के पास ऐसी स्थिति नहीं है। मालिनी बोलती हैं, अहो अज्ञानम भवत्याः। मालिनी बोलती हैं कि ये आपकी नासमझी है, अज्ञानता है, मूर्खता है। किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो, यत नवोत्तर द्विसहस्त्र अर्थात 2009, इसको आप नव अधिकम द्विसहस्त्र भी बोल सकते हो कि 2009 ईस्वी से सर्वकारेण सर्वेषां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणा करिता। जो मालिनी है वो बोलती है कि ये जो आपकी मूर्खता है, नासमझी है, क्या आप नहीं जानती हो कि सन 2019 ईस्वी में सरकार ने सभी बच्चियों के लिए शिक्षा के मौलिक अर्थात स्वाभाविक अधिकार की घोषणा की है। उस घोषणा के अनुसार क्या घोषणा मतलब क्या बताया था सरकार ने, आगे देखते हैं हम। यद अनुसारम षड्वर्षेभ्यः, उसके अनुसार 6 वर्ष के बच्चे से लेकर आरभ्य 14 वर्ष पर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकार्यं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकसयुतं पात्राणं मध्ये आहनं भोजनं छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। जो मालिनी है वो बोलती हैं कि इसके अनुसार 6 वर्षों से लेकर 14 वर्ष तक के सारे बच्चे पास के ही स्थित सरकारी स्कूल में, समीपस्थम होता है बच्चों अपने पास की, समीपस्थम अर्थात पास के, सर्वकार्यम मतलब सरकारी स्कूल में, विद्यालयम प्राप्य न केवलम निःशुल्कम शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अर्थात अपने पास के सरकारी स्कूल में जाकर न सिर्फ निःशुल्क पढ़ाई ही करेंगे, निःशुल्कम शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कम गणवेशम, अपितु उनको क्या मिलेगा, शिक्षा तो फ्री मिलेगी, साथ में उनको जो निःशुल्क गणवेशम, उनको स्कूल यूनिफॉर्म, पुस्तकें, पुस्तक सयुतम अर्थात बैग, पाद त्राणम अर्थात उनके जूते, और मध्य आहनम भोजनम दोपहर का भोजन, छात्रवृत्तिम वजीफा इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति आदि सभी कुछ वो पाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। दर्शना अपवेयम, दर्शना क्या बोलती है, अपवेयम आश्चर्येण मालिनीम पश्यति। जो दर्शना है वो बोलती है कि ऐसा भी है, आश्चर्य से मालिनी को देखती है। अपवेयम, क्या ऐसा भी है, आश्चर्य से मालिनी को देखती है, क्योंकि दर्शना इन सभी बातों से बच्चों अनभिज्ञ थी। उसे ज्ञान नहीं था कि बच्चों के लिए सरकारी शिक्षा उपलब्ध होती है, उनको मुफ्त में कपड़े दिए जाते हैं, उनको खाना दिया जाता है, उनकी जो फीस है वो माफ़ होती है, उनको छात्रवृत्ति मिलती है। तो इन सभी बातों से अनजान, इसलिए दर्शना उन्हीं की तरफ आश्चर्य से देखती है। मालिनी आम, हाँ वस्तुतः एवमेव, ऐसा ही है, वास्तव में यही है। दर्शना कृतार्थमां प्रकटयन्ति, जो दर्शना है वो कृतज्ञता अर्थात धन्यवाद को प्रकट करती हैं। अनुगृहीता अस्मि महोदय, हे मैडम मैं आभारी हूँ। अनुगृहीता अस्मि महोदय, हे मैडम मैं आभारी हूँ। आभारी मतलब बच्चों वही कि धन्यवाद प्रकट करती है, अपनी कृतार्थता धन्यवाद प्रकट करती है कि उन्होंने इतने अच्छी उन्हें जानकारी दी। एतद बोधनाय, क्या करने के लिए, यह बताने के लिए। अहम अधै अस्या प्रवेशम समीपस्थे विद्यालय करिष्यामि, मैं आज ही समीप के विद्यालय में इसका प्रवेश कराऊंगी। दर्शनायाः पुत्री उल्लासेन सह, दर्शना की जो पुत्री है वो अत्यंत खुशी के साथ अहम विद्यालयम गमिष्यामि उच्चारण करती है कि मैं भी विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, अहम अपि पठिष्यामि अर्थात अहम मैं और अपि भी पठिष्यामि पढ़ूंगी अर्थात मैं भी पढ़ूंगी। इति उक्त्वा कर्तलवादनम सहितम, यह कहकर तालियों के साथ नृत्यति नाचती है, और मालिनी प्रति च कृतज्ञताम ज्ञापयति, और मालिनी के प्रति अपनी कृतज्ञता को या अपने आभार को व्यक्त करती है, क्योंकि जो वो छोटी बच्ची है बच्चों, वो भी विद्यालय जाना चाहती है और पढ़ना चाहती थी।
तो अब आपको अच्छे से समझ आया होगा कि इस पाठ में बच्चों जो इस पाठ का जो शीर्षक दिया गया था वो क्यों दिया गया था, अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। इस तरह से जो बच्चों ये पाठ है ये समाप्त यहीं होता है। अब उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अंत में यहाँ बच्चों इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं वो दिए गए हैं, तो पाठ को याद करने से पहले आपको एक बार इन शब्दार्थ को अच्छे से देखना है ताकि आपको इनके मीनिंग का ज्ञान अच्छे से हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।